क्षण जब हमें प्रगति सत्ता माता भगवती के श्री अखंड दुर्गा चालीसा पाठ में पहुंचने का और पाठ करने का अवसर प्राप्त होता है। यह गुरुवर की देन है कि आज हमें ऐसी पात्रता दे दी गुरुदेव जी ने कि हम इन कार्यक्रमों में जाने के हकदार हुए। गुरुदेव जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें हम संगठन के कार्यकर्ताओं को, अपने शिष्यों को गुरुदेव जी ने प्रदान की। उनमें सबसे पहले अहम है, जब भी आप पूजा स्थल में, साधना स्थल में आप बैठे 5 मिनट तक माँ और ओम का 7 स्वर जाप करें। 5 मिनट आप अपने आप को आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए 5 मिनट तक आप शून्यता की स्थिति में जाने का प्रयास करें। और 5 मिनट का जो समय है वह प्राणायाम के लिए आप दें। इससे आपकी कुंडली चेतना जागृत होने, आपके शरीर में चेतना आना प्रवाह हो जाएगा। धीरे धीरे आपके शरीर में ओजस्वी जो चेतना है, आपके अंदर में स्फूर्ति है, वह आना शुरू हो, जो आप कभी कभी सफलता आने लगती है। आप यह करके देखना चाहिए। गुरुदेव जी हमें जो बता रहे हैं, जो हमारे गुरु भाई इन क्रमों से अभी दूर हैं, वह सब अपने अपने पूजा स्थलों पर जाकर के जब भी उनके पास समय मिल जाए इकट्ठा भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। यह हमें सबसे पहले करने की आवश्यकता है। और जैसा गुरुदेव जी ने कहा कि साधना में ही शक्ति छिपी हुई है, साधना सर्वोपरि है। बगैर साधना के भगवती मानव कल्याण संघ का प्रत्येक सदस्य इस तरह का है जैसे बगैर पत्ते का पेड़ होता है। इसलिए हमारे जीवन में साधना बहुत जरूरी है और साधना से ही हमें गुरुदेव जी सब कुछ देने वाले हैं। अब आगे बात आती है ऐसी कि बहुत से लोगों में अभिमान पैदा हो जाता है, काय का, स्वरूप का भी अभिमान हो जाता है, धन का भी अभिमान हो जाता है, अपने बल का भी अभिमान हो जाता है, और मैं तो सबसे अच्छा भक्त हूं, इसका भी अभिमान हो जाता है। अभिमान पतन का कारक होता है। जब जब जिस में अभिमान आया उसका पतन निश्चित उनका सुनिश्चित हुआ है। आप देखें महाभारत में बड़े वीर योद्धा थे भीष्म, लेकिन उनका भी आपने देखा कि किस तरीके से जब तक इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म पितामह जी को, लेकिन पूर्व जन्म की कई जन्मों की गलतियां जो श्री कृष्ण ने उनको बताई, उनको अनुभव हुआ कई जन्मों का, तो उनको अनुभव था कि इतने जन्म तक मैंने किया, उसके बाद का नहीं था, तो आगे तक का बताया श्री कृष्ण भगवान ने। और वही हुआ भीम के साथ। भीम को अपने बल का बहुत बड़ा भारी घमंड था, अभिमान हो गया था कि मैंने 10-10 हजार हाथियों का मुझ में बल, ऐसा बल। तो श्री कृष्ण भगवान ने सोचा कि ये मेरे तो भक्त हैं, इनमें अभिमान आ गया। एक बार कुछ कार्य के लिए भेजा, हनुमान जी रास्ते में पड़ गए और कहने लगे, अरे बंदर तू मेरे रास्ते से हट जा। बोले भाई हनुमान जी, कहने मैं तो बूढ़ा हूं, बहुत समय इस पृथ्वी पर मुझे हो गया, आप ही ये पूंछ मेरी पड़ी हुई है, ये पूंछ उठा करके एक तरफ करके निकल जाओ। बहुत प्रयास किया, इतना प्रयास किया भीम ने कि उनको अपनी नानी याद आ गई होगी कि मेरे पास तो इतना बल था, लेकिन छोटी सी पूंछ इस बंदर की नहीं उठी। तब उनको ज्ञान हुआ कि भगवान इस शरीर में मेरे अभिमान आ गया था, आपने इस शिक्षा के माध्यम से मुझे मेरा अभिमान चूर किया। इसी तरह गुरुदेव जी हमारा अभिमान भी दूर कर रहे। हम कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, गुरुदेव जी की चेतना ही कार्य कर रही है। अब गुरुदेव जी जब जब चेतना प्रदान करेंगे, पुनः फिर से वही संगठन का स्वरूप होगा, वही आगे फिर से बढ़ने लगेगा। और हम प्रयास करें सभी लोग मिलकर के अपनी टीम बना लें। हर ग्राम पंचायत में जाने का हमें प्रयास करना है। वहां के लोगों को हम अपने लोगों के द्वारा इकट्ठा करेंगे और नशा मुक्त गांव के निर्माण के लिए हम उनको अपना संदेश सुनाएंगे। उनसे कहेंगे आप अपने गांव में नशा मुक्त अपने गांव को करिए। यह प्रवाह हमें लाने की जरूरत है। गुरुदेव जी यही कराना चाहती है हमसे। हम तो केवल एक माध्यम है गुरुदेव जी के। गुरुदेव जी सारा कुछ करने वाले हैं और वह समय दूर है। मुझे तो हर पल नींद में ही विश्वास होता है कि शायद गुरुदेव जी के चरण पुनः हमारी दमोह जिले की भूमि पर अवश्य पड़ेंगे के माध्यम से। ऐसा मुझे बार बार आभास होता है। और फिर आगे का तो गुरुदेव जी का है। गुरुदेव जी जानते हैं कहाँ किसको क्या प्रदान करना है। आप सभी से विनम्र निवेदन है, ज्यादा कुछ न बोलता हुआ फिर से हमें साधनात्मक क्रमों को गति देना है। हमारे जितने भी गुरु भाई हैं, जितने भी टीम पुराने लोग हैं जो शिथिल पड़ गए हैं, उनको फिर से आगे बढ़ाने की जरूरत है, चलाने की जरूरत है। गांव के सभी प्रतिष्ठित लोगों से बात करने की जरूरत है। हमारी किसी से बुराई नहीं है, चाहे वह संगठन से जुड़ा हो चाहे नहीं जुड़ा हो, चाहे वह हमारे नशा मुक्त हो चाहे ना हो, लेकिन सबसे बात करने की जरूरत है। उनको बताने की जरूरत है, भैया
यह जो संपत्ति आपकी है, यह आपका जो गांव है, अगर आज नशा मुक्त हो जाएगा, मांसाहार मुक्त हो जाएगा, चरित्रवानों का जीवन जिएगा, तो इसी गांव का नाम होगा, आपका ही नाम होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। हम तो केवल एक बता करके चले जाएंगे। और अगर इस तरह हमने अलग जगाने का प्रयास किया तो निश्चित मानिए गांव में कायाकल्प होने सुनिश्चित है। और मैं सभी गुरु भाइयों से निवेदन करता हूं, अपने अपने गांव में, स्कूलों में जाकर के आप मास्टरों से बात करिए, शिक्षकों से बात करिए, और आपको एक संदेश देना है उन स्कूलों में, क्लासों में जाकर के विद्यार्थियों को कि बेटा हमें कैसे बनना है। और गुरुदेव जी जैसा बता रहे हैं, उन्हीं गुरुदेव जी के चिंतनों को आपको उनकी क्लासों में जाकर के कहना। आपको 5 या 10 मिनट का समय हर क्लासों में देना है। निश्चित है, मानिए धीरे धीरे प्रवाह और गति पकड़ेगा, क्योंकि नींव जब जिस संगठन की पक्की होती है उसका आगे बढ़ना सुनिश्चित है, उसको कोई रोकने वाला इस धरातल पर नहीं। इसीलिए आप सभी ने इतना अमूल्य समय दिया, और ऐसे ही आप सभी लोग कार्यक्रम में आते जाते रहा करें। कहीं कहीं किसी गुरु भाइयों की स्वास्थ्य की जरूर दिक्कतें आती हैं, तो वो स्वस्थ हो जाने पर फिर से पुनः उसी तरह चलने लगते हैं। आप इतना विश्वास रखें, सबके साथ आए इसमें जनमानस को मेरी ओर से जय माता की जय।